दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से न्यूज़ में रहे हैं जैसे कि हमारे देश में अपोजिशन के लीडर हुआ करते हैं। बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर हैं, ठीक है, उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके द्वारा छापेमारी की घटनाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक ऐसी कंट्री की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका की, जिसको कहते हैं कि वहाँ की डेमोक्रेसी बेहतरीन है और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ सीखें, वो हमारे यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन करें, ऐसी तक हम न्यूज़ सुनते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया में घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक उसी प्रकार से विश्व के कई सारी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो अपोजिशन के लीडर रहते हैं उनको उनकी वॉइस को दबाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो तो जांच होने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो वो भी जो जांच एजेंसियां हैं उनका सामना कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो गोपनीय दस्तावेज हैं उनका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुरुपयोग किया गया। इसी के चलते चलते इनके पीछे पड़ गए हैं न्याय विभाग, DOJ जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो जो गोपनीय दस्तावेज वाला मामला है उसकी जांच कौन करेगा? न्याय विभाग करेगा, DOJ करेगा। तो इसमें फेडरल ग्रैंड जूरी द्वारा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ औपचारिक अभियोग लगाए जाने से 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक कहना चाहिए कुछ अजीब टाइप की राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं और अभी वो ये सारे आरोपों को फेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता के ऊपर इसका गलत असर पड़ने वाला है। अमेरिका की हिस्ट्री में ये पहला मौका है जब संघीय सरकार, जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार होती है, एक पूर्व राष्ट्रपति को आरोपित करने जा रही है। ट्रंप के जो वकील हैं उनके मुताबिक देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी के नेता कुल 7 आरोपों का सामना कर रहे हैं। ट्रंप के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वकील, उनका कहना है कि इनके ऊपर देखा जाए तो टोटल 7 आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि इन्होंने जासूसी कानून का उल्लंघन किया, इसके साथ साथ में न्याय में अड़ंगा डालने की साजिश करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हम आगे बताएंगे, ठीक है, जो कि इसी आर्टिकल में लिखी गई हैं। तो अभियोजक लोगों का कहना है कि उनके द्वारा कागजात लौटाने की मांग किए जाने के बाद भी ट्रंप ने दस्तावेज को अपने पास रखा। उनको कह रहे हैं कि आप जो संवेदनशील दस्तावेज हैं उनको वापस करिए, वो दे ही नहीं रहे हैं, वापस ही नहीं कर रहे हैं। और ये कागज़ मिले थे फ्लोरिडा में उनके मार ए लागो आवास, यहाँ पर तलाशी का वारंट लिया गया और इसके बाद ये कागज़ निकाले गए। प्राइवेट सर्वर के यूज़ को लेकर के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन पर आपने बहुत तीखा हमला बोला था। 2016 में आपने हिलेरी क्लिंटन को नहीं छोड़ा था। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि हिलेरी क्लिंटन ने प्राइवेट सर्वर का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब आप खुद के ऊपर जब ये कंडीशन आ जा रही है तो कुल मिलाकर के शर्मिंदगी वाला मामला बन जाता है। 2016 में एडल्ट फिल्मों की एक अभिनेत्री का मुंह पैसे से बंद करने के मामले, मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जांच में वो पहले ही आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। एडल्ट फिल्मों की जो एक हीरोइन है, ठीक है, वो कुछ बातें ओपन ना कर दें, इसके लिए उन्होंने उसको पैसा दिया और ये मामला चल रहा है मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जांच में। साल 2020 के जो राष्ट्रपति चुनाव हैं, यहाँ पर नतीजों को पलटने के लिए ट्रंप और उनके सहयोगियों द्वारा जो की गई कोशिश है, इसकी जांच जॉर्जिया में एक अभियोजक कर रहा है। तो आप यहाँ से गिनते जाइए कितने सारे केसेस हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं। एक तो हीरोइन वाला केस है, दूसरा है गोपनीय दस्तावेज वाला केस, ठीक है, ये संवेदनशील दस्तावेज वाला मामला है। दूसरा है एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री का पैसा से मुंह बंद करना।
इसके बाद 2020 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो इन्होंने रिजल्ट में हेरफेर करने की कोशिश करी थी। इसकी भी जांच जॉर्जिया में एक अभियोजक कर रहा है। इस मामले में वे अगस्त तक आरोपित किए जा सकते हैं जब चुनाव अभियान जोर पकड़ रहा है। ठीक उसी समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नए आरोपी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने से उनकी कानून की मुश्किल और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यदि जो हीरोइन वाला केस चल रहा है इसकी जांच न्यूयॉर्क में एक डेमोक्रेट अटॉर्नी द्वारा शुरू की गई तो गोपनीय दस्तावेजों की जो जांच रहेगी वो न्याय विभाग करेगा। इसके हेड कौन है? अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड का चयन बाइडेन ने किया है। अब जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है उसी ने ही चयन किया है कि इसकी जांच कौन करेगा। पिछले साल गोपनीय दस्तावेज बाइडेन पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस और ट्रंप के आवासों से मिले थे। ठीक है, जो गोपनीय दस्तावेज की जब छानबीन की गई थी तो वो कहाँ कहाँ मिले थे? ठीक है, बाइडेन, पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस और ट्रंप के आवासों में मिले थे। बाइडेन के पास से मिले गोपनीय कागजात उस समय के हैं जब वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। इस मामले में विशेष वकील द्वारा की जा रही अलग जांच अभी तक कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंची है। इसके साथ साथ आप देखेंगे न्याय विभाग ने पेंस के खिलाफ आपराधिक आरोप नहीं लगाने का फैसला लिया है। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर कैंडिडेट की सिलेक्शन में ट्रंप पेंस को चुनौती दे रहे हैं। दो लोग यहाँ से खड़े हो सकते हैं, पेंस और ट्रंप, लेकिन ट्रंप कहीं आगे निकल जा रहे हैं। फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति टिकट के लिए ट्रंप अग्रणी दावेदार हैं। लिहाजा ताज़ा अभियोग को जो चीज़ राजनीतिक रूप से जटिल बना दे रही है वो ये है कि ट्रंप न सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति हैं बल्कि 2024 के यदि चुनाव होता है तो जो बाइडेन को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। ट्रंप ने ये सारे मामलों को डेमोक्रेटिक पार्टी का विच हंट मतलब ये इनके इन प्रकारेण अपने विरोधी को ख़त्म करने की साजिश करार दिया है और ध्रुव वामपंथियों के आगे देश को सरेंडर नहीं करने के लिए अपने समर्थकों का आह्वान करते हुए ट्रंप ने पहले ही अपने राजनीतिक एंगल को बता दिया है। उनका कहना है कि हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करने वाले हैं। सरकार चाहती है कि जो विरोधी लोग हैं उनको ख़त्म करे, इसलिए इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं। चूँकि ये सारे मामलों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक गोलबंदी करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ लग रहे हैं। अमेरिका की बटी हुई राजनीति अभी और ध्रुवीकरण का गवाह बनने वाली है। इसी उठापटक के बीच में न्याय विभाग ये कतई गवारा नहीं कर सकता है कि उसे एक पक्षपाती के रूप में देखा जाए। मतलब लोग आशा करेंगे कि न्याय विभाग जो भी जांच करे एकदम न्यूट्रल होकर के जांच करे। उसे पारदर्शी जांच सुनिश्चित करनी चाहिए और कानूनी गुणदोष पर आधारित खामी रहित केस को बनाना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ी जानकारी थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं, कौन लोग इनकी जांच कर रहे हैं, जांच किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन कौन इनकी पार्टी के प्रतिद्वंदी हैं और जो बाइडेन को 2024 में कौन टक्कर दे सकता है।